इस लेसन में मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक लेके आया हूं जी, लेआउट के हवाले से। और इस टेक्निक का जो ताल्लुक है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के साथ। ख़ास तौर पे इसमें हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे नेगेटिव स्पेस की। अच्छा, स्पेस के बारे में मैं आप लोगों को अगेन जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे डिज़ाइन के, वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो पॉजिटिव स्पेस है वो क्या होती है, नेगेटिव स्पेस क्या होती है। आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं बहुत शॉर्टली आपको रिपीट करके बता देता हूँ, ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आया पहले, वो उनकी कन्फ्यूजन अब मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, पॉजिटिव स्पेस वो होती है कि हम जब कोई एक डिज़ाइन बनाते हैं या कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, जब पेपर के ऊपर हम कोई एरिया फिल करते हैं तो उससे पॉजिटिव स्पेस क्रिएट होती है। और इसके अलावा हमारे पेपर पे जो एम्प्टी एरिया होता है उससे नेगेटिव स्पेस जो है वो जन्म देती है। नेगेटिव स्पेस जो है इसको यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ। इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी जो आपको इंटरनेट वगैरह के ऊपर देखने को मिलेगी और जब भी आप इस पर रिसर्च करेंगे वो है वाइट स्पेस। नेगेटिव स्पेस को वाइट स्पेस भी कहा जाता है। और अगर आप कहीं पे भी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन स्पेस के हवाले से पढ़ रहे हों या लेआउट के हवाले से स्टडी कर रहे हों और वहाँ पे आपको नेगेटिव स्पेस की बजाय वाइट स्पेस का जिक्र मिले, तो फ़ौरन समझ जाएं कि यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव स्पेस के हवाले से ही बात की जा रही है। अच्छा, ये जो नेगेटिव या वाइट स्पेस है ये बेसिकली हमारे डिज़ाइन के अंदर और ख़ास तौर पे हमारी लेआउट के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी पॉजिटिव स्पेस है। हम लोग आम तौर पे डिज़ाइंस बनाते हुए जो एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम अपने डिज़ाइंस के अंदर, अपनी लेआउट्स के अंदर नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं करते और बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो भर देते हैं और अपने कैनवस को पूरा फुल कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और इससे नुकसान ये होता है कि जो हमारा डिज़ाइन होता है उसके अंदर स्पेस जो है उसकी कमी हो जाती है और देखने में वो इतना प्लीजिंग नहीं लगता। इसके बरक्स अगर हम पॉजिटिव स्पेस के साथ साथ कहीं कहीं अपने डिज़ाइन में नेगेटिव स्पेस का भी इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें तो हम अपने लेआउट्स को और अपने डिज़ाइंस को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलें आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनकी मदद से ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। आप लोग ये एक पोस्टर देख सकते हैं, ये एक डिज़ाइन स्टूडियो है कोकोरीना, उनका ये एक डिज़ाइन है और मेरा एक बहुत ही ये फेवरेट डिज़ाइन है, ये मेरे फेवरेट लेआउट्स में से एक है। और इसमें आप देख सकते हैं एक तो ये कि टाइपोग्राफी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया और सेंटर में करके एक बहुत बड़े साइज़ के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया और उसके साथ ही जो है कंपोज किया हुआ यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको, जो सब्जेक्ट है। अच्छा, इस सारे विजुअल को बैलेंस आउट करने के लिए जो टाइपोग्राफी है और जो हमारा मेन विजुअल है, जो फोकल एरिया है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए इस पोस्टर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव स्पेस जो है वो छोड़ी गई है, जो कि इंटेंशनली जानबूझ के छोड़ी गई है। और बेसिकली यही पॉइंट मैं अभी आप लोगों को इस वक्त समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग भी जब लेआउट्स क्रिएट करें तो आप अपनी लेआउट्स के अंदर पॉजिटिव स्पेस के साथ नेगेटिव स्पेस को भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखें और उसका भी जो है वो इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक रेसिपी कार्ड का डिज़ाइन है और इसके अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत लेआउट है। थोड़े से इसमें जो फॉन्ट है और जो चीज़ें हैं वो डेकोरेटिव या थोड़ी सी जो है वो क्लासिकल सॉर्ट ऑफ हैं, क्योंकि ये एक रेसिपी कार्ड है। और साथ में इसमें एक टेबल आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ओवरऑल आप लोग जानते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई टेबल बनाया जाए या ग्राफ बनाया जाए तो उसकी एक बड़ा अपना एक विजुअल वेट होता है। तो यहाँ पे इस टेबल का विजुअल वेट बैलेंस करने के लिए डिज़ाइनर ने किया क्या है कि उसने इस बॉक्स को यानी इस टेबल को और इसके साथ जो बाकी टाइपोग्राफी है उसको कुछ इस तरह से स्केल डाउन करके इस्तेमाल किया है कि उसके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव स्पेस जो है वो बच गई है और उस नेगेटिव स्पेस के होने की वजह से ये जो पूरा डिज़ाइन है ये देखने में प्लेजेंट लग रहा है और समझने में भी इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक वेबसाइट का डिज़ाइन है जो कि एक डेनमार्क की फ्रीलांस डिज़ाइनर है, उनका एक डिज़ाइन है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये वेबसाइट के हवाले से। इसमें आप डिफरेंट पेजेस जो हैं, डिफरेंट जो
लेआउट्स हैं, डिफरेंट एरियाज देख सकते हैं एक वेबसाइट के। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या किया हुआ है कि नेगेटिव स्पेस आपको नज़र आ रही है, और जो भी एलिमेंट है इसमें अगर आप गौर करें तो एक इमेज है हर पेज के ऊपर। बेसिकली इसका जो ताल्लुक है वो इंटीरियर के हवाले से है। तो आप देख सकते हैं कि एक इमेज है, उस इमेज को सपोर्ट करने के लिए एक बोल्ड में थोड़ा सा हैवी करके टेक्स्ट है, एक टाइटल टेक्स्ट है, और उसके साथ चंद लाइनें, एक या दो लाइनें जो हैं वो रेगुलर फॉन्ट के अंदर जो है उसके नीचे लिखी गई हैं। और इसके अलावा जो है वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रही। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको सोफ़ा नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको चेयर नज़र आ रही है, इसके अलावा आपको लैंप नज़र आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हमारी लेआउट को हैवी नहीं बना रही, बल्कि हमारी लेआउट जो है वो बहुत ही लाइट वेट सी है। और ये तभी मुमकिन हुआ है कि डिज़ाइनर ने बहुत इंटेलिजेंटली नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल किया है और अपने पूरे पेज को या अपनी कैनवास को भर नहीं दिया, बल्कि वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस जो है वो इंटेंशनली रहने दी है। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट मेरा बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आप जब भी डिज़ाइन बनाएं तो कोशिश ये करें कि अपने पेज को, अपने डिज़ाइन को बिल्कुल भर ना दें, उसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस जो है वो रहने दें। इससे आपका जो डिज़ाइन है और जो पॉजिटिव स्पेस वाला एरिया आपके डिज़ाइन का वो भी एनहेंस हो जाएगा और उसकी भी लुक जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब आप लोगों ने इस टेक्निक को जो है वो लेआउट्स के अंदर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के लिए लेआउट के हवाले से एक और जो टेक्निक है वो लेके आऊँगा और उस पर हम बात करेंगे।